गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। मैं शानू सिंह राठौर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 21 मार्च 2021 है और आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं आज के टॉप 10 करेंट अफेयर्स को लेकर। आज हम लोग दोस्तों बहुत चर्चा करेंगे। विश्व गौरव दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है, हाल ही में चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों सभी चर्चाओं पर बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा आज का पहला सवाल। हाल ही में भारत और किस देश ने एआई पहल की शुरुआत की है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों एआई का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको इंग्लिश में करते हैं एआई को, और इसको हिंदी में हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत दोस्तों भारत और अमेरिका ने मिलकर की है। अब अमेरिका की बात जहाँ तक हम लोग जानते हैं, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक है, नासा का हेडक्वार्टर भी वहीं पे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। हमारा ऑप्शन है साना मारिन, सामिया सुलू, जजाना कैपुटोवा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है दोस्तों वो है सामिया सुलू। सामिया सुलू जो कि तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब तंजानिया की जहाँ तक बात करें तो तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और तंजानिया की मुद्रा जो है वो है तंजानिया शिलिंग। अब चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। हमारा ऑप्शन है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं नीदरलैंड एक यूरोपीय कंट्री है और यहाँ की राजधानी है एम्स्टर्डम। टर्डम एम्स्टर्डम। और यहाँ का जो मुद्रा है वो है यूरो। यहाँ की मुद्रा है वो है यूरो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न है दोस्तों, 2020 के हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा करोड़पति वाला राज्य कौन है। हमारा ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, असम, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के 4 लाख ऐसे परिवार हैं जो करोड़पति हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई अरब सागर से लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाँचवा प्रश्न। आज का पाँचवा प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने 2021 में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। हमारा ऑप्शन है 12%, 10%, 8.4%, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12%। मूडीज क्या है? मूडीज एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है, जैसा कि बराबर चर्चा में बना रहता है, और इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना दोस्तों 1909 में हुई थी। और बहुत सारे एग्जामों में ये भी पूछा जाता है भारत का रेटिंग एजेंसी कौन है। तो जैसा कि हम तो लोग जानते हैं भारत में 2 रेटिंग एजेंसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो है क्रिसिल। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, और यह केयर। आप लोग समझ गए होंगे। जैसा कि चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य को वन धन विकास कार्यक्रम
कार्यक्रम, यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, कार्यक्रम के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया। तो हमारा ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर को वनधन विकास कार्यक्रम के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। अच्छा, हम लोग जानेंगे जनधन तो हम लोग सुने हैं, लेकिन वनधन विकास कार्यक्रम क्या होता है? तो वनधन विकास कार्यक्रम दोस्तों आदिवासियों की आजीविका के लिए होता है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। जो आदिवासी जो जंगल में अपना व्यवसाय करते हैं, जंगल की लकड़ियों से या फिर जंगल में जो सामान होता है उसे कुछ बना करके लोग जो बेचते हैं, तो उसके लिए यह शुरुआत किया गया था वनधन विकास कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 7वां प्रश्न। आज का 7वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हमारा ऑप्शन है हरफा शेरवानी, प्रियंका दुबे, नीतू सिंह, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नीतू सिंह। नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब चमेली देवी पुरस्कार के बारे में हम लोग जानेंगे। चमेली देवी पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार जो कि नीतू सिंह को मिला है। चलिए शुरू करते हैं आज का 8वां प्रश्न। आज का 8वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है 20 मार्च, 16 मार्च, 10 मार्च। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 16 मार्च। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अब हम लोग जानेंगे 16 मार्च को ही ये क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 16 मार्च को ही दोस्तों पोलियो की जो पहली खुराक है वो दी गई थी। 16 मार्च 1955 को पहली पोलियो की खुराक दी गई थी। इसी दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का 9वां प्रश्न। आज का 9वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 16 मार्च, 10 मार्च, 8 मार्च। हमारे ऑप्शन है, तो देखिएगा हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का 10वां और लास्ट प्रश्न। हमारा है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 16 मार्च, 10 मार्च, 8 मार्च। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 20 मार्च। तो ये रहा आज का टॉप 10 करेंट अफेयर्स। फिर मैं कल हाजिर होऊंगा कल सुबह।